और इस वक्त अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने माना कि देश में हालात बेहद गंभीर हैं। हालांकि राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने इस्तीफे की अटकलों को फिलहाल विराम दे दिया है। अशरफ गनी ने कहा कि अफगानिस्तान देश की शांति और आम लोगों को बचाने के लिए लगातार लड़ता रहेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशरफ गनी ने कहा कि वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान पर एक बार फिर युद्ध थोपा जाए और देश के निर्दोष मारे जाएं। देश और दुनिया को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो हालात को संभाल लेंगे। ये आपको बता रहे लगातार कि इस वक्त हालात वहां पर क्या बने हुए हैं। एक तरफ ये खबर सामने आ रही है कि तालिबान काबुल के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है और काबुल से पहले हेरात और कांधार जो कि दो बड़े शहर हैं अफगानिस्तान के, वहां पर तालिबान का कब्जा पहले ही हो चुका है। हालांकि इसी बीच में खबर यह भी कि अपने लोगों को वापस आने के लिए अमेरिका की तरफ से लगभग 3000 सैनिकों का ट्रूप वहां डिप्लॉय किया गया है ताकि अपने लोगों को वापस ला सके। और खासतौर पर एयरपोर्ट के आसपास में लड़ाकों को तैनात किया गया है ताकि हवाई पट्टी कम से कम सुरक्षित रह सके। दूसरी तरफ खबर यह भी कि काबुल से महज कुछ किलोमीटर दूर इस वक्त तालिबान पहुंच चुका है। और इसी बीच कल यह खबर थी कि अशरफ गनी की तरफ से शायद इस्तीफे की पेशकश की जाए, क्योंकि इससे पहले सरकार की तरफ से तालिबान को एक प्रस्ताव दिया गया था जिसमें कि साझेदारी के साथ सरकार चलाने की पेशकश की गई थी, जिसको कि तालिबान की तरफ से नकार दिया गया था। तालिबान की तरफ से लगातार कोशिश यही है कि सत्ता पर पूरी तरीके से कब्जा जमाया जा सके और अशरफ गनी को उनकी कुर्सी से हटाया जा सके। हालांकि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशरफ गनी ने इन अटकलों को विराम दे दिया। अशरफ गनी फिलहाल इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि अब आगे के हालात कैसे संभाले जाएंगे, ये अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान के लोगों को और साथ ही साथ पूरे विश्व को यह भरोसा दिलाने की कोशिश अशरफ गनी ने जरूर की कि वो हालात काबू में कर लेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता है कि शांति बहाल हो और आगे किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, लोगों को विस्थापित होने की जरूरत ना पड़े, पब्लिक प्रॉपर्टी का और नुकसान ना हो पाए। यह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशरफ गनी की तरफ से साफ कहा गया। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार ये तमाम चीजों को अंजाम कैसे दिया जाएगा। और हमारे कंसल्टिंग एडिटर संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हैं अशरफ गनी का आज का जो स्टैंड है? वो भरोसा तो दिला रहे हैं कि शांति कायम होगी, स्थिति संभाल ली जाएगी। देखिए, बात है गनी साहब कितने दिन रहेंगे राष्ट्रपति होके, इसके बारे एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि तालिबान जो कह रहा है, हाँ ठीक है, हम शांति चाहते हैं, सब कुछ हम एक साथ काम करेंगे, एक साथ रहेंगे, सब कुछ, लेकिन गनी साहब को निकलना है, ये तालिबान कह रहे हैं जी। और जो हाल है ऑन द ग्राउंड, आप देखिए, आधा से ज्यादा एरिया ले चुके हैं तालिबान, हेरात लिए हैं, कंदाहार लिए हैं। और जो सुन रहा हूँ, ये अफगान आर्मी पूरा लड़ नहीं रहे हैं, उनका जो कमांडोज हैं अच्छा से लड़ रहे हैं, उनका जो इंटेलिजेंस, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस है उन लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मेन आर्मी में बहुत कोई लड़ नहीं रहे हैं ठीक से जी। ये बहुत चिंता का कारण है। और गनी साहब कह रहे हैं ठीक, हाँ ये शांति आएगा, हम नुकसान नहीं करने देंगे, ये वो सब सही बात है, लेकिन वो खुद कितने दिन रहेंगे ये क्वेश्चन मार्क है। जी संजय, अगर मैं कोट करूं जो अशरफ गनी ने कहा, उन्होंने कहा कि आई नो दैट यू आर कंसर्न अबाउट योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बट आई अश्योर यू दैट एज योर प्रेसिडेंट दैट माय फोकस इज टू प्रिवेंट फर्दर इंस्टेबिलिटी, वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ माय पीपल। लेकिन वो भरोसा दिला रहे हैं कि कोई इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, अनिश्चितता नहीं रहेगी, कोई हिंसा नहीं होगी, लोगों को विस्थापित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से तालिबान लगातार आगे बढ़ रहा है, कैसे संभव हो पाएगा ये देखिए, इंस्टेबिलिटी नहीं होने देंगे कि क्या बात है, इंस्टेबिलिटी तो अभी है जी। लड़ाई हो रहा है, सिविल वॉर हो रहा है, तो इंस्टेबिलिटी तो चल रहा है अभी, ये पहली बात है। सेकंड बात है, तालिबान गनी साहब का बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये देखने पड़ेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखने पड़ेगा तालिबान गनी साहब को चाहते या नहीं चाहते। दैट इज अ वेरी वेरी मेजर इशू, ये देखना है। क्योंकि यदि तालिबान कहे हम गनी साहब को नहीं मानेंगे, तब तो अग्रीमेंट नहीं होगा, हाँ पीस टॉक्स बंद हो जाएगा, ये बहुत सारे प्रॉब्लम है अभी। तो गनी साहब जो कहे हैं वो ठीक ही कहे हैं, इंस्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, सभी सही बात कहे हैं। जी
श्रीजा, लेकिन पाकिस्तान माफ कीजिएगा अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का बढ़ता हुआ वर्चस्व सिर्फ क्या मौजूदा अफगान सरकार का फेल्योर है, या पिछले 2 दशक से जो अमेरिकी ट्रूप्स वहां पर मौजूद थे, जो कि अफगानिस्तान की सेना को ट्रेन भी कर रहे थे, ये उनके मुंह पर भी तमाचा है? देखिए, बात है अभी भी समझ नहीं आ रहा है इतना आसान से ये बड़े बड़े शहर क्यों ऐसे गिर रहा है। ये एक शहर में ठीक से लड़ाई होता तो स्ट्रीट फाइटिंग होता स्ट्रीट बाय स्ट्रीट, रूम बाय रूम, ऐसे हुआ है, इतिहास हमको दिखाए हैं। हाँ, और स्ट्रीट एक शहर लेने के लिए बहुत कैजुअलिटी होता है जो एग्रेसर है उनका। यहाँ तो कुछ सुन ही नहीं रहा हो, एक दिन में हेराट हिल गया, एक दिन में कांदाहार फॉल हो गया। ये कैसे हो रहा है किसी का समझ नहीं आ रहा है। ठीक से लड़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी देखता है जी। लेकिन मुझे ये भी बताइए जरा कि, और आसानी से समझाइए जरा कि अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं जबकि अमेरिकी फोर्स वहां से गई है और ऐसे इतने कम वक्त में तालिबान ने वहां हाहाकार मचा दिया है। 60% हिस्से को दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने अपने कब्जे में फिलहाल ले लिया है, और तालिबान इस बात को लेकर के बिल्कुल साफ है कि अशरफ गनी को सत्ता से जाना होगा। तो आज की तारीख में अशरफ गनी का यह कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, क्या उम्मीद करें कि लंबे वक्त तक वो रहेंगे, या फिर उम्मीद करें कि आगामी कुछ वक्त में फिर उनको इस्तीफे देने की जो नौबत है वो आ सकती है? देखिए, 60 से ज्यादा पहली बात, और ठीक है, जो समझ किसी का नहीं हो रहा है, मान लीजिए अफगान आर्मी का तोप तो है, अमेरिकन आर्मी बहुत कुछ रख के गए हैं उन लोग के लिए। अच्छा, तोप के लिए जो एम्यूनिशन है वो बहुत ही जरूरत है, वो भी मिल चुका है। लेकिन हम जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, अमेरिकन पेपर में भी पढ़ रहा हूँ, ये उन सोल्जर का पैसा नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है जी? हाँ, तो कंदाहार में भी सुन रहा था, पढ़ रहा था, वो सोल्जर्स हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन कई दिन से पैसे नहीं मिला है, कई दिन से खाना नहीं मिला है, तो लड़ाई करेंगे कैसे? जी बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि नोटिस करने जरूरी है। बहुत शुक्रिया श्रीजा चौधरी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो तालिबान से लड़ने के लिए अफगानिस्तान तैयार होने की बात तो कही गई अफगानी राष्ट्रपति की तरफ से, लेकिन जैसे कि श्रीजा लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जब फोर्स के पास खाना तक नहीं है, पैसे तक नहीं है, मुख्य संसाधन तक नहीं है, तो फिर कैसे इस जंग को आगे लड़ा जाएगा?